Good morning, dear student. So today I am going to discuss a common chapter which is common in both the classes 11th A and 11th B, and that chapter is what here? Heat transfer. And actually I am going to start heat and thermodynamics. तो इन हीट ट्रांसफ़र आई होप मे बी ऑल ऑफ यू नो, आप सब लोग जानते हैं कि हाउ द हीट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट ट्रांसफ़र होने के कितने मोड्स हैं, थ्रू हाउ मेनी मेथड्स द हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो फर्स्ट मेथड इज व्हाट हियर, आई होप मे बी ऑल ऑफ यू नो, कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है? दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन in which the particles of the body do not leave their positions is called conduction. कंडक्शन प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र का वो प्रोसेस है जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसमें मीडियम पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है। मीडियम पार्टिकल अपने ही पोजीशन पर रहते हैं, हाँ, लेकिन हीट एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। जैसे कि व्हेन वी हीट ए मेटल रॉड, अगर हम किसी मेटल रॉड के एक एंड को हीट के संपर्क में रखें या किसी फायर के संपर्क में रखें, देन आफ्टर सम टाइम द अदर एंड ऑफ दिस मेटल रॉड विल आल्सो बिकम्स व्हाट हियर हॉट। तो इसमें हीट का जो ट्रांसफर हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो किसके थ्रू हुआ? कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। एंड इसमें ये सब जो मीडियम पार्टिकल्स हैं इस कंडक्टर के, ये अपनी जगह से नहीं हटे, ये यहाँ से यहाँ नहीं आया, लेकिन हाउ द हीट ट्रांसफर। तो रिमेंबर दिस, इन मेटल्स आर इन कंडक्शन प्रोसेस, व्हेन वन एंड ऑफ दिस रॉड इज रिसीव द हीट, देन देयर मीडियम पार्टिकल्स, ये सब जो मीडियम पार्टिकल्स हैं इसके, ये हीट पाने के बाद दे स्टार्ट टू वाइब्रेट फ्रॉम देयर पोजिशन, वो अपने पोजिशन पे केवल वाइब्रेट करते हैं तेजी से। एंड ड्यूरिंग वाइब्रेशन दे कोलाइड विद द नेबरिंग पार्टिकल्स, और वाइब्रेशन के दौरान वो अपने नेबरिंग पार्टिकल से कोलाइड करते हैं। एंड बार बार कोलाइड करने पे क्या होगा कि वो अपनी हीट एनर्जी को नेबरिंग पार्टिकल को भी ट्रांसफर कर देते हैं इस प्रोसेस में। एंड आफ्टर रिसीविंग द एनर्जी दीज नेबरिंग पार्टिकल विल आल्सो स्टार्ट टू वाइब्रेट, और ये इस एनर्जी को पाने के बाद नेबरिंग पार्टिकल भी क्या करता है? अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगता है। एंड इन दिस वे इट अगेन कोलाइड विद द नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल्स। तो इस तरह से ड्यूरिंग वाइब्रेशन मीडियम पार्टिकल अपने हीट एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते जाते हैं, एंड फाइनली द हीट रीच टू द अदर एंड ऑफ द मेटल रॉड। तो यहाँ पे कोई भी मीडियम पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, बल्कि हीट पाने के बाद वो अपने पोजीशन पे केवल वाइब्रेट करता है। And remember this, in solids and in mercury the transmission of heat takes place by conduction. सॉलिड में और जनरली इन मरकरी में हीट का ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? कंडक्शन के थ्रू। एंड सेकेंड वन इज व्हाट हियर, अब दूसरा क्या है इसमें? कन्वेक्शन। जैसा कि हमने बताया कंडक्शन प्रोसेस में क्या था, इन द कंडक्शन मीडियम पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से हटता नहीं है, बट कन्वेक्शन दिस प्रोसेस आर इन दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर लिक्विड और गैसों में होता है, और जैसा मैंने कंडक्शन में बताया था कि इसमें मीडियम पार्टिकल अपनी जगह से छोड़ता नहीं है, लेकिन कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ देता है। इट मीन्स कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच मीडियम पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम देयर प्लेस। और कन्वेक्शन के थ्रू हीट कहाँ पे फ्लो करता है? इन फ्लूइड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस में। जैसे हम कह दिए कि अगर हम कोई एक ही बर्तन ले लें, और इस बर्तन में जैसे हमने पानी भर दिया इसको, ये, एंड व्हेन वी स्टार्ट टू हीट इट, अगर हम इसको हीट देना शुरू किए इस तरह से, इसको हम गर्म करना शुरू कर दें इधर से, तो फर्स्ट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पहले हीट किसको देंगे हम? तो फर्स्ट हीट इज रिसीव बाय द लोअर मीन्स बेस ऑफ दिस यूटेंसिल्स। इस बर्तन का बेस सबसे पहले हीट को क्या करेगा? रिसीव करेगा, और फिर इस बर्तन के थ्रू हीट क्या होगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो लिक्विड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में होंगे।
और ये लिक्विड पार्टिकल जो इस बर्तन के कांटेक्ट बेस के कांटेक्ट में थे, आफ्टर रिसीविंग द हीट उनका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनके नज़दीक जो ये सब पार्टिकल्स थे इस बर्तन के बेस के, उनकी डेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर इन पार्टिकलों के वॉल्यूम अगर बढ़ेंगे तो उसकी डेंसिटी घट जाएगी। तो यहाँ डेंसिटी जब कम होगी तो ये लोअर डेंसिटी वाले ये लिक्विड पार्टिकल ऊपर आने लगेंगे, और इन्हीं पार्टिकलों के जगह को फुलफिल करने के लिए हायर डेंसिटी वाला लिक्विड पार्टिकल नीचे आने लगेगा, और इस तरह से एक ये कन्वेक्शन साइकिल बन जाएगी, इन विच हीट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हियर, कहाँ से, लोअर डेंसिटी particle moves upward, and to fulfill the place of this lower density particles, higher density particle will start to move from higher to lower, और इस तरह से एक कन्वेक्शन साइकिल बन जाती है। इसका मतलब गरम या गरम फ्लूइड या गरम लिक्विड हमेशा ऊपर उठना शुरू करेगा, और उसकी जगह को फिलअप करने के लिए हायर डेंसिटी वाला लिक्विड उसकी जगह पे आता जाएगा, और इस तरह से हीट स्टार्ट टू फ्लो इन द केस ऑफ फ्लूइड एंड गैसेस। तो ये हो गया कन्वेक्शन के थ्रू, मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ द हीट बाय कन्वेक्शन, एंड विच इज जनरली टेक्स प्लेस इन फ्लूइड मीन्स लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन सॉलिड में कन्वेक्शन के थ्रू हीट नहीं फ्लो करता, क्योंकि सॉलिड में हमने किसके थ्रू बताया है, कंडक्शन के थ्रू। थर्ड वन, बिफोर स्टार्ट द थर्ड वन, और बताते कन्वेक्शन के थ्रू ही जो हीट, इसीलिए हम घरों में जो वेंटिलेटर लगाते हैं वो वेंटिलेटर हम ऊंचाई पे लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कमरे की जो गर्म हवा है वो उठ करके ऊपर जाएगी और ठंडी हवा खिड़की से या डोर से जिससे अंदर आए। तो ये है प्रोसेस फॉर द फ्लो ऑफ हीट थ्रू द कन्वेक्शन। थर्ड वन इज व्हाट हियर, रेडिएशन। एज यू नो, रेडिएशन जैसे हीट एनर्जी is also transferred in the form of electromagnetic waves। हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम ए हॉट बॉडी। जैसे सन से अर्थ पे जो हीट एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो रिमेंबर दिस, अंडर रेडिएशन we can say heat energy is also transferred in the form of electromagnetic waves from hot body, and this is called what here, radiation. But remember this, in the radiation process it does not require any medium। रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट के ट्रांसफर में ये मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर मीडियम प्रेजेंट है तो दैट मीडियम इज अनएफेक्टेड, और इफ द मीडियम इज प्रेजेंट देन मीडियम डज नॉट बिकम्स हॉट। जैसे हम कहें अगर सीधे सी चीज कि सन से अर्थ पे जो हीट एनर्जी आ रही है लाइट के साथ, दैट इज थ्रू व्हाट हियर, रेडिएशन प्रोसेस। क्योंकि सन से अर्थ के बीच में वैक्यूम भी रहा होगा, नियर द अर्थ यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, तो यहाँ मीडियम भी प्रेजेंट है, लेकिन वो मीडियम उतना हॉट नहीं होगा कंपेरेटिवली टू अर्थ के हियर। Second one, next topic is what? So I hope maybe this topic is clear कि how the heat is transferred from one place to other place. There are the three methods: conduction, convection, and radiation. And remember this, radiation is the process in which it does not require any medium. Now a question is here: conduction of heat in a metal rod. Conduction of heat in metal rod। मेटल रॉड मतलब किसी मेटल रॉड में हीट किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे दो टर्म आपको बताएंगे, एंड व्हाट दिस टू टर्म, फर्स्ट वन इज ए वेरिएबल स्टेट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो टू टर्म इज देयर, वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। फिर वही ले लें, जैसे हम कह दें कि ये कोई कंडक्टर है, सपोज दिस वन इज ए कंडक्टर, दिस वन, and hold this conductor AB is divided into different sections। ये सब उसके sections है, मतलब अलग अलग section part हैं ये सब। ये means hold this conductor is divided into different sections। ये इसको हमने divide कर दिया इस तरह से। And when we start to heat
फ्रॉम वन एंड, जैसे हम इसको एक तरफ से यहाँ से हीट अगर देना शुरू करें तो हाउ द कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन दिस मेटल रॉड। तो होगा क्या कि सबसे पहले जो एंड हीट रिसीव करेगा, जैसे ये एंड ए जो है हीट को रिसीव किया, तो ये सेक्शन मान लेते हैं हम कौन सा है, P1, ये सेक्शन है P2, दिस सेक्शन इज सपोज P3, P4 एंड दिस सेक्शन इज P5। ये सब पूरे कंडक्टर को हमने इतने सेक्शनों में बांट दिया है। तो फर्स्ट हीट इज रिसीव बाय द सेक्शन P1, पहले इस मेटल रॉड का सेक्शन P1 जो है वो हीट को रिसीव करेगा। तो हीट रिसीव करने के बाद क्या करेगा, आफ्टर रिसीविंग द हीट दिस सेक्शन P1, फर्स्ट द टेम्परेचर ऑफ दिस सेक्शन स्टार्ट टू इंक्रीज, पहले इस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो जैसे ये हीट इसको मिलेगा, ये सेक्शन अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेगा, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेगा। थोड़ी देर बाद इस पूरे सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अब नहीं बढ़ेगा उसके बाद। और मान लीजिए जिस समय इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है वो टेम्परेचर है θ1। तो जब ये हीट लेकर के अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, उस समय उसको हम कहते हैं ये टेम्परेचर या ये कंडक्टर हमारा किस स्टेट में था, या ये सेक्शन किस स्टेट में था, वेरिएबल स्टेट में। वेरिएबल स्टेट का मतलब हीट लेने के बाद अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस सेक्शन बिकम्स कांस्टेंट, तो कहोगे कि जिस समय इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब अब इससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा, उस स्टेट को कहते हैं इसका स्टेडी स्टेट। तो जब अपने सेक्शन का टेम्परेचर ये बढ़ा रहा था तो वेरिएबल स्टेट, और थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको कहेंगे अभी किस स्टेट में पहुंच गया, स्टेडी स्टेट। कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा ये सेक्शन, इसका मतलब उस समय तब ये फर्दर अब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब क्या करेगा, जो भी हीट इसको मान लो Q दिया गया था, अब ये पूरा का पूरा Q हीट जो है अब इसको ट्रांसफर कर देगा। किसको दे दिया, नाउ इट ट्रांसफर द Q अमाउंट ऑफ द हीट टू द सेक्शन P2। अब इस सेक्शन P2 को हीट देना शुरू किया। अब P2 भी क्या करेगा, पहले इस हीट को लेने के बाद अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेगा। और बढ़ाते बढ़ाते आफ्टर सम टाइम इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो उस समय जिसमें इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ वो टेम्परेचर है θ2। तो जिस समय ये अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा था हीट एब्जॉर्ब करके, कहोगे कि ये सेक्शन किस स्टेट में था, वेरिएबल स्टेट। और जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये किस स्टेट में पहुंच गया, स्टेडी स्टेट। अब जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा ये सेक्शन, तो फर्दर इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी हीट, अब ये किसी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये पूरी की पूरी हीट जो इसको मिल रही थी P1 से, वो किसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, यहाँ से निकाल देगा। एंड सेम थिंग विल बी हैपन विद द P3। P3 भी क्या करेगा, पहले हीट लेगा, हीट एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और थोड़ी देर बाद ये स्टेडी स्टेट में जब पहुंच जाएगा तो मान लेते हैं उस समय टेम्परेचर है इसका θ3। और जिस समय स्टेडी स्टेट में ये पहुंच गया, आफ्टर दैट अगेन इट ट्रांसफर द हीट विच इज टेकन फ्रॉम P2 टू दिस, किसको दे दिया, ये P4 को। P4 भी क्या करेगा, इनिशियली अपने हीट को बढ़ाएगा, और थोड़ी देर बाद जब इसका हीट या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, तो फिर ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पूरी की पूरी हीट किसको दे देगा, P5 को। P5 भी क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को स्टार्टिंग में बढ़ाएगा, और थोड़ी देर बाद जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट में आ गया, अब क्या करेगा, ये पूरी की पूरी हीट यहाँ पे बाहर निकाल दिया। आपने देखा क्या कि जब ईच सेक्शन, हर सेक्शन जब स्टेडी स्टेट में आ गए तो फर्दर ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये पूरी की पूरी हीट एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और जब हर सेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ गया है, मीन्स स्टेडी स्टेट में आ गया है, तो सेम अमाउंट की हीट क्या होती है, यहाँ बाहर निकल जाती है। इसका मतलब जितने अमाउंट की हीट हम यहाँ दे रहे हैं उतने अमाउंट की हीट यहाँ बाहर निकल जा रही है। कब, तो कहोगे क्या कि व्हेन द रॉड इज लाइज इन स्टेडी स्टेट, अगर ये रॉड स्टेडी स्टेट में लाई कर रहा है,
देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ईच सेक्शन इज रिमेन सेम। तो हर एक सेक्शन से जो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और स्टडी स्टेट ऑफ द रॉड, हम जब ये कहें कि होल रॉड इज लाइज इन स्टडी स्टेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट है। पूरे रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हर सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा कि θ1 θ2 के बराबर नहीं होगा, या θ2 θ3 के बराबर नहीं होगा, θ4 के बराबर नहीं होगा। होगा क्या कि जो सेक्शन सोर्स के पास होता है उसका स्टडी स्टेट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसका मतलब θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3 इज ग्रेटर देन θ4 इज ग्रेटर देन θ5। कहेंगे क्या कि हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, सब स्टडी स्टेट में है, लेकिन सबका टेम्परेचर आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे क्या, होल रॉड इज लाइज इन स्टडी स्टेट। इसलिए अपने दिमाग में ये गलतफहमी मत पालिएगा कि पूरा रॉड अगर स्टडी स्टेट में है तो पूरे रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं, पूरे रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, बल्कि उसके हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हियर आई हैव डिस्कस अबाउट द टू टर्म्स एंड व्हाट दीज टू टर्म्स, variable state and steady state. So dear student, today you also look the same topic in your book, and tomorrow I will discuss the next topic. Thank you.